नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। कथन 2, पेट्रोलियम, बिजली कर और तंबाकू उत्पादों को फिलहाल जीएसटी से बाहर रखा गया है। उपरोक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा है? इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, कॉलेजियम प्रणाली न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण से संबंधित प्रणाली है जो संसद के एक अधिनियम के माध्यम से बनी हुई है। कथन 2, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। और कथन 3, उच्च न्यायालय के कॉलेजियम में इसके मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। उपरोक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा है? और इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। अगला प्रश्न था, टेलीकॉम सेक्टर में सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, टेलीकॉम सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट के तहत 100% एफडीआई की अनुमति है। कथन 2, भविष्य में स्पेक्ट्रम की नीलामी 30 साल के लिए की जाएगी। और कथन 3, टेलीकॉम सेक्टर के एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू पर लगने वाले कर में नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू शामिल नहीं होता है। उपरोक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा है? इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न था, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह हर साल क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट जारी करता है। कथन 2, इसकी स्थापना 1985 में राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशों पर की गई थी। उपरोक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा है? इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न था, एशियाई वित्तीय संकट 1997 के बाद निम्नलिखित में से किस देश में सफिशिएंसी इकोनॉमी फिलॉसफी लाई गई थी? इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, थाईलैंड। अगला प्रश्न था, भारत में इलेक्ट्रिक हाईवे की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, पहला इलेक्ट्रिक हाईवे दिल्ली से जयपुर के बीच होगा। कथन 2, भारत इलेक्ट्रिक हाईवे को लेकर स्वीडन की एक कंपनी से बातचीत कर रहा है। उपरोक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा है? इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। पहला मोरक्को, दूसरा लीबिया, तीसरा ट्यूनीशिया, चौथा चाड, पांचवा नाइजर और छठा नाइजीरिया। उपर्युक्त में से कौन से देश अल्जीरिया के साथ सीमा साझा करते हैं? इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, केवल 1, 2, 3 और 5। अगला प्रश्न था, प्रिंस विलियम अर्थ शॉर्ट पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, पर्यावरण। अगला प्रश्न था, हाल ही में समाचारों में देखे गए तुर्तुक, चुलुंखा, गरादी और त्याक्षी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, गांव। अंतिम प्रश्न था, जिज्ञासा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह विद्यार्थियों और वैज्ञानिकों को जोड़ने का एक कार्यक्रम है। कथन 2, यह शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उपरोक्त में से कौन सा अथवा से कथन असत्य है अथवा है? इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, केवल 2। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और सबसे पहले देखते हैं अभ्यास प्रश्न। खबरों में रहा मुरा द्रवा डैन्यूब निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए, डैन्यूब नदी द्वारा बनाई गई लैंडफॉर्म। बी, दुनिया का पहला 5 देशों का बायोस्फीयर रिजर्व। सी, डैन्यूब नदी घाटी में पाई जाने वाली आदिम जनजाति। और डी, डैन्यूब नदी में नई किस्म की मछलियां। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दुनिया का पहला 5 देशों का बायोस्फीयर रिजर्व। हाल ही में यूनेस्को यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा मुरा द्रवा डैन्यूब को दुनिया का पहला 5 देशों का बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया, इसलिए विकल्प बी सही है। यह बायोस्फीयर रिजर्व मुरा द्रवा और डैन्यूब नदियों के आसपास 700 किलोमीटर क्षेत्र में ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, हंगरी और सर्बिया देशों में फैला हुआ है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। अब शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और देखते हैं पहला प्रश्न। सी ककम्बर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह अकशेरुकी जीव है जिनकी लंबाई 6 फीट तक हो सकती है। दूसरा, इनकी चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ भागों में भोजन और पारंपरिक औषधि के रूप में काफी मांग है। और कथन 3, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अनुसार इन्हें बाघों और शेरों के समान संरक्षण प्राप्त है। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन सत्य है अथवा है? ऑप्शंस हैं, ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3 और डी 1, 2 और 3। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। हाल ही में भारतीय तटरक्षक टीम ने मंडपम, तमिलनाडु में 2 टन सी ककम्बर यानी प्रतिबंधित समुद्री प्रजाति जब्त की है। सी ककम्बर अकशेरुकीय जीव है जिनकी लंबाई 6 फीट तक हो सकती है।
अतः कथन 1 सही है। इनकी चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ भागों में भोजन और पारंपरिक औषधि के रूप में काफी मांग है, अतः कथन 2 सही है। हालांकि इन्हें भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत शामिल किया गया है, यानी सी ककम्बर को बाघों और शेरों के समान संरक्षण प्राप्त है, इसलिए कथन 3 सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसके अनुसार वयस्क बच्चों और उत्तराधिकारियों के लिए माता पिता को मासिक भत्ता प्रदान करना कानूनी रूप से बाध्यकारी है। कथन 2, इसके मुताबिक माता पिता का अर्थ जैविक, दत्तक या सौतेले माता पिता हो सकता है। उपरोक्त में से कौन सा अथवा से कथन सत्य है अथवा है? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, और डी न तो 1 और न ही 2। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। वरिष्ठ माता पिता की सहायता को ध्यान में रखते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय ने माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के अंतर्गत एक व्यक्ति और उसके परिवार को 10 दिनों के भीतर एक फ्लैट खाली करने का निर्देश दिया है। ऐसा न करने पर उन्हें जबरन बेदखल करने के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया जा सकता है। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 वयस्क बच्चों और उत्तराधिकारियों के लिए माता पिता को मासिक भत्ता प्रदान करना कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाता है, इसलिए कथन 1 सही है। इस अधिनियम के अनुसार माता पिता का अर्थ जैविक, दत्तक या सौतेले माता पिता हो सकता है, इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, हरित बॉन्ड एक प्रकार का निश्चित आय वाला इंस्ट्रूमेंट है जिसे विशेष रूप से जलवायु और पर्यावरण संबंधी परियोजनाओं के लिए पूंजी जुटाने हेतु बनाया गया है। कथन 2, सभी हरित बॉन्ड ब्लू बॉन्ड होते हैं, लेकिन सभी ब्लू बॉन्ड ग्रीन बॉन्ड नहीं होते हैं। उपरोक्त में से कौन सा अथवा से कथन सत्य है अथवा है? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, और डी न तो 1 और न ही 2। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केवल 1। विद्युत क्षेत्र की अग्रणी फाइनेंस कंपनी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपना पहला यूरो हरित बॉन्ड जारी किया है। हरित बॉन्ड एक प्रकार का निश्चित आय वाला इंस्ट्रूमेंट है जिसे विशेष रूप से जलवायु और पर्यावरण संबंधी परियोजनाओं के लिए पूंजी जुटाने हेतु बनाया गया है, इसलिए कथन 1 सही है। ब्लू बॉन्ड को समुद्री व संबंधित पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने वाली परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए बनाया गया है। सभी ब्लू बॉन्ड ग्रीन बॉन्ड होते हैं, लेकिन सभी हरित बॉन्ड ब्लू बॉन्ड नहीं होते हैं, इसलिए कथन 2 गलत है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए केवल 1। अगला प्रश्न है, G33 समूह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह विकासशील देशों के कृषि व्यापार संबंधी हितों की रक्षा के लिए WTO के कानकून मंत्री स्तरीय सम्मेलन में गठित एक फोरम है। कथन 2, G33 47 विकासशील और अल्प विकसित देशों का एक समूह है और भारत इसका सदस्य है। उपरोक्त में से कौन सा अथवा से कथन सत्य है अथवा है? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, और डी न तो 1 और न ही 2। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। हाल ही में भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने G33 की वर्चुअल अनौपचारिक मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए विश्व व्यापार संगठन के एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर पर ध्यान देने की बात कही। G33 या विकासशील देशों के कृषि व्यापार संबंधी हितों की रक्षा के लिए WTO के कानकून मंत्री स्तरीय सम्मेलन में गठित एक फोरम है, इसलिए कथन 1 सही है। G33 47 विकासशील और अल्प विकसित देशों का एक समूह है और भारत इसका सदस्य है, इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहा स्ट्रोफोडस जैसलमेरनेंसिस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं ए राजस्थान के दलदली क्षेत्र में खोजी गई सांप की एक प्रजाति, बी जुरासिक काल से संबंधित शार्क की एक प्रजाति, सी हाल ही में खोजी गई औषधीय पौधे की एक प्रजाति, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जुरासिक काल से संबंधित शार्क की एक प्रजाति। स्ट्रोफोडस जैसलमेरनेंसिस जुरासिक काल से संबंधित हाइबोडोंट या शार्क वर्तमान में विलुप्त की एक प्रजाति है, इसलिए विकल्प बी सही है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI की एक टीम द्वारा इस नई प्रजाति के दांत को जैसलमेर राजस्थान में खोजा गया है। इसके लगभग 160 से 168 मिलियन वर्ष पुराने होने का अनुमान है। इस खोज के साथ भारतीय उपमहाद्वीप में पहली बार जेनस स्ट्रोफोडस की खोज की गई है। इस प्रकार इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 व अधिकतम 550 सदस्य होंगे। कथन 2, राज्य विधान परिषद वाले किसी राज्य की विधान परिषद में विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के
एक तिहाई से अधिक सदस्य नहीं होंगे। उपयुक्त में से कौन सा अथवा से कथन सत्य है अथवा है? ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, और डी न तो एक और न ही दो। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केवल दो। चंडीगढ़ में चरणजीत सिंह चन्नी ने आज पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में विधानसभा की संरचना दी हुई है। अनुच्छेद 333 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 व अधिकतम 500 सदस्य होंगे, जिन्हें प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुना जाएगा। इसलिए कथन एक गलत है। अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना दी गई है। राज्य विधान परिषद वाले किसी राज्य की विधान परिषद में विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के एक तिहाई से अधिक सदस्य नहीं होंगे, इसलिए कथन दो सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी केवल दो। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा UNMA निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं ए कर अपवंचन क्षेत्र, बी चक्रवात, सी UNSC का एक मिशन, और डी डिजिटल मुद्रा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी UNSC का एक मिशन। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC ने अफगानिस्तान में अपने राहत मिशन UNAMA को एक अध्यादेश द्वारा 6 माह के लिए बढ़ा दिया है तथा तालिबान से एक समावेशी सरकार के गठन का आग्रह किया है। UNAMA का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस असिस्टेंस मिशन इन अफगानिस्तान है। UNAMA शांति और विकास की स्थापना करने के क्रम में अफगानिस्तान एवं वहां के लोगों की मदद करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का एक विशेष राजनीतिक मिशन है। 28 मार्च 2002 को UNSC के प्रस्ताव 1401 द्वारा UNAMA की स्थापना की गई थी, इसलिए विकल्प सी सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी UNSC का एक मिशन। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी PMJAY के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना 2015 की अनुशंसा पर इसे शुरू किया गया था। कथन दो, इसका उद्देश्य केवल प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को समग्र रूप से संबोधित करना है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा अथवा से सही नहीं है अथवा है? ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, और डी न तो एक और न ही दो। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एक और दो दोनों। गुजरात सरकार द्वारा इस महीने की 23 तारीख को आपके द्वार आयुष्मान मेगा ड्राइव शुरू किया जाएगा। इस अभियान के तहत 80 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए कवर किया जाएगा। आयुष्मान भारत भारत सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है, जिसे सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की सिफारिश के अनुसार शुरू किया गया था। अतः कथन एक गलत है। इस योजना का उद्देश्य प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तरों पर स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली, रोकथाम, पदोन्नति और एम्बुलेटरी केयर को कवर करना को समग्र रूप से संबोधित करना है। अतः कथन दो भी गलत है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, इस विभाग की प्रशासनिक जिम्मेदारी भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत है। कथन दो, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और कथन तीन, यह स्वतंत्रता पूर्व निर्मित अंग है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा अथवा से सही है अथवा है? ऑप्शंस हैं ए केवल एक और दो, बी केवल तीन, सी केवल एक और तीन, और डी उपयुक्त सभी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने भविष्यवाणी की है कि उत्तर पश्चिम, मध्य भारत और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में सामान्य से अधिक एवं पूर्व और उत्तर पूर्व भारत में सामान्य से कम वर्षा की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग की स्थापना 1875 में हुई थी, अतः कथन तीन सही है। यह देश की राष्ट्रीय मौसम विज्ञान सेवा है और मौसम विज्ञान, भूकंप विज्ञान और अन्य संबंधित विषयों में काम करने वाली मुख्य सरकारी एजेंसी है। इस विभाग की प्रशासनिक जिम्मेदारी भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत है, अतः कथन एक सही है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, अतः कथन दो सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अंतिम प्रश्न है, ई श्रम पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, श्रमिकों को पंजीकरण के बाद एक 12 अंकों की विशिष्ट संख्या वाला ई श्रम कार्ड जारी किया जाएगा। कथन दो, ई श्रम पोर्टल का गठन सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकार को असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश देने के बाद हुआ। और कथन तीन, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या लगभग 38 करोड़ है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा अथवा से सही है अथवा है? ऑप्शंस हैं ए केवल एक और दो, बी केवल दो और तीन, सी केवल एक और तीन, और डी उपर्युक्त सभी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी।
ई श्रम पोर्टल के शुरू होने से 1 महीने से भी कम समय में 1 करोड़ से ज्यादा असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों ने पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है। इसमें सर्वाधिक पंजीकरण बिहार और ओडिशा जैसे राज्यों से हुआ, जिसमें सबसे अधिक कृषि और विनिर्माण क्षेत्र के श्रमिक शामिल थे। ई श्रम पोर्टल का गठन सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकार को असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश देने के बाद हुआ, जिसके चलते वे विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। अतः विकल्प 2 सही है। श्रमिकों को पंजीकरण के बाद एक 12 अंकों के विशिष्ट संख्या वाला ई श्रम कार्ड जारी किया जाएगा। अतः विकल्प 1 सही है। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या लगभग 38 करोड़ है। अतः विकल्प 3 भी सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। गुप्त काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, गुप्त शासकों ने सर्वप्रथम संरचनात्मक मंदिरों का निर्माण किया जो प्राचीन रॉक कट मंदिरों से स्पष्ट रूप से भिन्न थे। कथन 2, इस युग में मुख्य तौर पर शंख लिपि और ब्राह्मी लिपि दोनों शैलीबद्ध लिपियां नाम और हस्ताक्षर के लिए प्रयोग होती थीं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा अथवा से सही है अथवा है? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, और डी न तो 1 और न ही 2। उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में फिर मिलते हैं। शुक्रिया।